आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक जो है वो मोटर न्यूरॉन्स कंटेन करते हैं। इनके हमारे पास पहले नाम देखते हैं हम, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल और डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक। कॉर्टिकोस्पाइनल वो फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, रेटिकुलोस्पाइनल जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, टेक्टोस्पाइनल मिड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएंगे, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आएंगे हमारे पास। अब इनके हम पाथवेज देखते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल का फंक्शन ये है कि हमारे पास रैपिड स्केल वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और हमारे पास स्पेशली डिस्टल लिम्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4, सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 6 और पैराइटल लोब एरिया 3, 1, 2, ये हमारे पास यहाँ से सारे सेंसेस जो हैं मोटर एरिया से कमांड्स लेता है और यहाँ से हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। फिर ये हमारे पास जो है क्रॉस ओवर करता है, यहाँ से ये आ गया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स और पैराइटल लोब्यूल 3, 1, 2 से इन्फॉर्मेशन लेगा। इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास करता हुआ ये हमारे पास कोरोना रेडिएटर से इंटरनल लिम्ब के पोस्टीरियर इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास करेगा। ये हमारे पास आ जाएगा मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से पास करता हुआ पॉन्स में, पॉन्स के बाद ये आएगा मेडला में, मेडला में पायरामिड्स में। ये हमारे पास जो लेटरल ट्रैक्ट है वो एज सच पास, जो इंटीरियर ट्रैक्ट है वो एज सच पास कर देगा, जो लेटरल ट्रैक्ट है वो डिकसेट करके ऑपोजिट साइड में जाएगा। फिर ये हमारे पास, अब चूंकि हमारे पास ये हैं डिसेंडिंग फाइबर, डिसेंडिंग फाइबर जो है मोटर फाइबर है, मोटर फाइबर आगे वाली साइड से एंट्री करते हैं। ये जो हमारे पास इंटीरियर ट्रैक्ट है ये हमारे पास आया और इंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर एंटर कर गया और हमारे पास ऑपोजिट साइड पे डिकसेट कर गया। ये इंटीरियर वाला था और लेटर वाला जो है उसकी डिकसेशन हमारे पास ऊपर पायरामिड्स के लेवल पे ही हो गई थी। पायरामिड के लेवल पे ऑपोजिट साइड पे क्रॉस किया और हमारे पास डिसेंड किया इन द वर्टिब्रल कॉलम और एंटर कर गया थ्रू द लेटरल ग्रे मैस। और ये आ गया हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन से, इन्होंने हमारे पास गैमा और अल्फा मोटर न्यूरॉन से सप्लाई दे दिया टू द स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स। मोस्ट जो है वो क्रॉस ओवर करेंगे हमारे पास पायरामिड पे और कुछ जो है वो एंड पे जाके जो है क्रॉस ओवर जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्रॉस ओवर करेंगे इंटीरियर वाले। ठीक है, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है, अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स। और ये इसकी ब्रांचेस हमारे पास कहाँ से आएंगी, सेरिबुलर कॉर्टेक्स से बेसल न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर ओलिवरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, जहाँ से ये पास करेंगे वहाँ ये ब्रांचेस भी देते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इनहिबिट करता है या फैसिलिटेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को, और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो को इनहिबिट या फैसिलिटेट करता है हमारे पास वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक सप्लाई को। रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगा, क्रॉस करेगा वेरियस लेवल्स पे, अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स में जाएगा और हमारे पास जो है मल्टीपल ब्रांचेस देगा जैसे जैसे ये नीचे जाएगा। ये हमारे पास आ गया रेटिकुलोस्पाइनल, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, थैलेमस से, और हमारे पास जो है सिंथेटिक पैरासिम्पैथिक की स्टिमुलेशन वगैरह आएगी। ये हमारे पास डिसेंड करेगा तो साथ साथ ब्रांचेस भी देगा और ये हमारे पास डिसेंड करते हुए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में आके मुख्तलिफ लेवल पे ये डिकसेट भी करेगा। एट द एंड हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स बन जाएंगे जो कि अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में स्केलेटल मसल्स को चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टेक्टोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल जो है वो मिड ब्रेन से आएगा। ये हमारे पास पोस्चरल मूवमेंट जो कि साइड से कंसर्न करते हैं उनके रिलेटेड है। अब साइड से कंसर्निंग कॉलिकुलस हमारे पास कौन सा था, सुपीरियर कॉलिकुलस, सुपीरियर कॉलिकुलस से यहाँ पे सिग्नल आएंगे और हमारे पास सून आफ्टर ओरिजिन हमारे पास डिकसेट या क्रॉस ओवर कर जाएंगे, अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन से हमारे पास आगे सप्लाई हो जाएगी। कैसे, रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स हैं जो कि साइड से रिलेटेड हैं उनको कंट्रोल करेगा, सुपीरियर कॉलिकुलस से सिग्नल्स आएंगे और हमारे पास इमीडिएटली क्रॉस ओवर करेंगे और अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन के थ्रू सप्लाई हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल जो है वो रेड न्यूक्लियस से आएंगे। यहाँ पास क्या करते हैं, फ्लेक्सर की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं, फ्लेक्सर मसल्स की, और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करते हैं। रेड न्यूक्लियस से आएंगे, इमीडिएटली क्रॉस ओवर करेंगे अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन से, हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेंगे। वेस्टिबुलोस्पाइनल ये हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे फ्लेक्सर्स को, इनहिबिट करेंगे फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स को स्टिमुलेट करेंगे, फ्लेक्सर्स को इनहिबिट करेंगे, यानी कि इसके ऑपोजिट। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आएंगे और ये अनक्रॉस जो है पास कर जाएंगे अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन के पास और हमारे पास सप्लाई कर देंगे एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल को, एक्सटेंसर को फैसिलिटेट करेंगे और फ्लेक्सर्स को इनहिबिट करेंगे। ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसका फंक्शन हमें नहीं पता लेकिन ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आता है, ब्रेन स्टेम में क्रॉस करता है, अल्फा गैमा मोटर न्यूरॉन से हमारे पास जो है एट द टर्मिनेशन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है। फिर हमारे पास जो है डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर, ये हमारे पास पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। सेरिबुलर कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, अमिगडालॉइड न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएंगे और हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक आउटफ्लो बना देंगे। कौन कौन से फाइबर हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ओलिवो और डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक। हमारे पास क्लिनिकल्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन्स किस तरह हो सकती हैं, ये हमारे पास सिफिलाइटिस की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से हमारे पास हो सकती हैं। इसके अलावा टेबीज डॉर्सालिस, यहाँ पे जोस्टर वायरस इन्फेक्ट कर दें, या फिर हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल डिस्क हर्निएट हो जाए, ट्यूमर हो जाए, वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए, यहाँ स्कोलियोसिस यानी कि बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हो जाए। इसके अलावा हमारे पास नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो जाए। असेंडिंग ट्रैक्ट की इंट्री से हमारे पास क्या होगा, अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास पेन और थर्मल सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगी और ये लॉस्ट होगी कंट्रालेटरल साइड पे, क्योंकि हमारे पास जो सेरिब्रल के सारे पाथ, सेरिब्रम के सारे पाथवे हैं वो हमारे पास कंट्रालेटरल कंट्रोल में होते हैं और सेरिबेलम के इप्सिलेटरल कंट्रोल में होते हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से हमारे पास कंट्रालेटरल मतलब राइट साइड का अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड की बॉडी की हमारे पास टेम्परेचर और पेन की सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक से हमारे पास टच ऑफ प्रेशर की होंगी, लाइट टच ऑफ प्रेशर की। वेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटिस से कंट्रालेटरल हमारे पास लॉस होगा, वाइब्रेशन, टच, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह और प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाएंगी। एक्यूट पेन का ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोकेन यूज़ करना है। प्रोकेन को हम नर्व ब्लॉक, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नार्कोटिक एनाल्जेसिया यूज़ कर सकते हैं, मॉर्फिन और क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट के लिए हम एंडोर्फिन्स यूज़ करेंगे और
प्ले कॉप्स यूज़ करें। इसके अलावा एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करें। इसके अलावा पेन की अगर मसला ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा तो हम राइजोटमी और कॉर्डोटमी करेंगे। इससे हमारे पास क्या करेंगे, हम पोस्टीरियर नर्व रूट जो है ना उन्हीं को ही जो है वो ख़त्म कर देंगे या उनको सर्जिकली ब्लॉक कर देंगे कह सकते हैं। थोरेसिक कॉर्डोटमी से हमारे पास जो है करते हैं हम जब पेशेंट को स्फेयर पेन हो रही होती है लोअर एब्डोमेन और पेल्विस के अंदर। टेप्स डॉर्सैलिस हमारे पास सिफिलिस की वजह से कॉज होता है। इसके अंदर हमारे पास स्टैबिंग पेन होता है, पैरेस्थीसिया होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, ट्रंक की और एप्रिसिएशन का लॉस होता है और हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसके अलावा हमारे पास पेन सेंसेशन लॉस होता है, एटैक्सिया होता है, लोअर लिम्ब का हाइपोटोनिया होता है मसल्स का, और हमारे पास टेंडन रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। दोबारा से स्टैबिंग पेन होती है, पैरेस्थीसिया होता है यानी कि नमनेस हो जाती है लोअर लिम्ब में, हाइपर सेंसिटिविटी होती है टच हीट कोल्ड की, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है लोअर लिम्स का और लॉस ऑफ एप्रिसिएशन होता है पोस्चर पैसिव मूवमेंट्स का, लॉस ऑफ डीप सेंसेशन होता है, डीप पेन सेंसेशन नहीं होती हमारे पास एक्चुअली टेंडन वगैरह की जो टेंडो कैल्केनियस हमारे पास नीचे था ना हील में वहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास एटैक्सिया होता है, लोअर लिम्ब का हाइपोटोनिया होता है और हमारे पास टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं है। कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो है बायलेटरल मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस होती है और मस्कुलर एट्रोफी होती है। इसके बाद हमारे पास जो है बायलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस होता है ड्यू टू, और बायलेटरल बिबिन्स्की साइन क्या होता है कि हमारे पास फुट का जो लोअर एरिया वहाँ पे हम मीडियल से लोअर साइड पे जब जाते हैं तो थंब जो है वो एक्सटेंडेड रहता है और जो हमारे पास फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स हो जाती हैं। बिबिन्स्की साइन प्रेजेंट होगा और सुपरफिशियल और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्सेस जो है ना एब्डोमेन के वो लॉस्ट हो जाएंगे कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन की वजह से। और हमारे पास बायलेटरल लॉस होगा तमाम सेंसेशंस का, टैक्टाइल का भी, टच का भी, वाइब्रेटरी का भी, पेन प्रोप्रियोसेप्शन सारी जो है ना सेंसेस लॉस हो जाएंगी क्योंकि हमने कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन कर दिया। अगर हम सेंट्रल कॉर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ हिस्सा पोस्टीरियरली इंटैक्ट रहेगा और कुछ हिस्सा इंटीरियरली इंटैक्ट रहेगा। कंप्लीट में तो सारा कुछ चला गया ना, मोटर भी सेंसरी भी। अब इसके अंदर कुछ रहेगा, वो कैसे, बायलेटरल मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस होगी और मस्कुलर एट्रोफी और इंटीरियर कॉलम्स लॉस्ट हो गए। उसके अलावा बायलेटरल पैरालिसिस होगी लेकिन लोअर लिम्ब जो हैं वो स्पेयर रहेंगे और अपर लिम्ब जो हैं वो उनसे कम अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ पेन होगा, टेम्परेचर टच वेरिएशन सेंसेशन जो है वो बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमारे पास होगा। और इसके अंदर हमारे पास कुछ असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो हैं वो लेटरल साइड पे और इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट ये हमारे पास जो है वो बच जाएंगे। ब्राउन सिक्वार्ड सिंड्रोम या कॉर्ड हेमिसेक्शन का मतलब हमने हाफ कॉर्ड को जो है किया है, हाफ कॉर्ड का पैरालिसिस हुआ है तो हमारे पास क्या होगा कि ये होता क्यों है, हमारे पास हेमिसेक्शन कॉज कोई फ्रैक्चर हो गया वर्टिब्रल कॉलम में या बुलेट या स्टैब वुंड आ गया है या कोई ट्यूमर एक्सपेंड करा उसकी वजह से। इससे हमारे पास क्या होगा कि इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड की लोअर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस होगी और स्पैस्टिक पैरालिसिस होगी इप्सिलेटरल साइड पर और बिबिन्स्की साइन भी प्रेजेंट होगा। और जो हमारे पास दूसरे रिफ्लेक्सेस है ना बिबिन्स्की साइन के अलावा सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स ये एब्सेंट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास इप्सिलेटरल साइड पे ही हमारे पास एनेस्थीसिया हो जाएगा यानी कि स्किन के ऊपर कोई सेंसेशन फील नहीं होगी और टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेटरी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये कुछ भी नहीं होगा। और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे क्या चीज़ें लॉस्ट होंगी, पेन और टेम्परेचर। सेम साइड पे हमारे पास टच डिस्क्रिमिनेशन, एनेस्थीसिया, रिफ्लेक्सेस वगैरह लॉस्ट होंगे। ऑपोजिट साइड पे पेन और टेम्परेचर लॉस्ट होगी। सिरिंगोमिलिया क्या है कि हमारे पास सिर्फ सेंट्रल कैनाल वाला रीजन जो है ना वो हमारे पास अफेक्टेड हो। इससे हमारे पास क्या होगा, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन जो है वो लॉस्ट होंगी दोनों साइडों पे बॉडी की। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो है वो हमारे पास इंटैक्ट रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो वीक होंगे, मसल ऑफ हैंड्स भी वीक होंगे और हमारे पास बायलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस होगा दोनों लेग्स का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो एक्सैजरेट हो जाएंगे और बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड भी हो